हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। सरप्राइज, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, राइट? तो 90 मोर देन 90 मार्क्स लाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन पॉसिबल है। हाउ इट इज पॉसिबल? शुरुआत होती है टाइम मैनेजमेंट से। तो ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, डेली शेड्यूल क्या होता है, तो वो आप समझ पाओगे, जान पाओगे और उसे फॉलो कर पाओगे। साथ ही साथ आपको स्टडीज प्रॉपरली करनी है। अब स्टडीज में डिफिकल्टी है, स्टडीज कैसे करनी है, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। स्टडी टेक्निक्स के नाम पे मेरी बहुत सारी वीडियोस है, जैसे SQ3R, PQ4R, थीव स्टडी टेक्निक, फाइमन टेक्निक, माइंड मैपिंग एक्सेट्रा। तो टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, स्टडी टेक्निक्स भी हो गया, साथ ही साथ आपको पेपर सॉल्विंग करना है, प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर स्टडीज करना है। बट इसके अलावा आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं पेपर्स की, मतलब आंसर्स पेपर्स की। स्पेशली जो स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं या जो भी एग्जाम्स आप लिख रहे हैं, तो हाउ टू राइट द आंसर्स, आप कैसे आंसर्स लिखें ताकि आपके आंसर्स इफेक्टिव हो, इंप्रेसिव हो, ताकि पेपर चेक करने वाले आपके आंसर्स को देख के दे फील वेरी गुड कि हां अच्छा आंसर्स है, वी हैव टू गिव मार्क्स, ताकि आपको मार्क्स देने में वो कोई कंजूसी ना करे। तो हाउ टू राइट इंप्रेसिव आंसर्स and how to get more than 90 marks out of 100, that we're going to see. So let's begin. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप मोर देन 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो वो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, टेक्निक क्या है? स्टार्ट विथ नंबर 1। पहला होता है दैट इज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड चेक द क्वेश्चन पेपर। अब रीड द इंस्ट्रक्शन, चेक द क्वेश्चन पेपर। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। ये मेरे हाथ में एक पेपर है जहां पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एट द बिगिनिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन होता क्या है? इट्स अ जनरल इंस्ट्रक्शन। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 प्रिंटेड पेजेस प्लस 2 मैप्स। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 30 क्वेश्चंस। एंड नंबर 3, प्लीज राइट इट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। सो इट्स अ जनरल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो ये तो सबसे पहले हमें देखना है। साथ ही साथ हमें यह देखना है कि ये जो पेपर है वो कौन सी क्लास का है। क्या आप जो एग्जाम दे रहे हैं वही क्लास का है या कोई दूसरी क्लास का है? सब्जेक्ट आपको देखना है प्रॉपरली। सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको देखना है कि ये जो एग्जाम्स है वो कौन से एग्जाम्स का है, आप जो अभी दे रहे हो फाइनल एग्जाम्स उसका है या प्रीवियस एग्जाम्स है। और साथ ही साथ इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जाम्स के, क्या हम जो पेपर देने चाहते हैं वही है, नंबर ऑफ पेजेस, एवरीथिंग। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये आपको पहला करना है, नंबर 1। ओके, मेक श्योर कि आप अपना ही पेपर लिख रहे हैं, किसी और का बाय मिस्टेक पेपर नहीं लिख रहे। नंबर 2, सेकंड आता है टाइम मैनेजमेंट। अब यहां पर भी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी कॉमन। अब टाइम मैनेजमेंट में यहां बात कर रहा हूं कि हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू राइट द पेपर्स, आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करें, उसका टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो आपका अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से फॉलो करना है कि आपका पेपर एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाए। सो ये है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में आपका पेपर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कितनी देर में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मच टाइम, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। तो आपको हर क्वेश्चन का एक टाइम सेटअप करना है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, व्हाटएवर। तो आपको अपनी स्पीड डिटरमाइन करनी है, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको टाइम डिटरमाइन करना है और उतने ही टाइम विद इन में आपको कंप्लीट करना है। थर्ड आता है दैट इज इजी फर्स्ट एंड टफ लास्ट। अब ये क्या होता है इजी, टफ एंड टफ लास्ट? इजी फर्स्ट ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आप वो अटेम्प्ट कीजिए और बाद में जो नहीं आते हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। तो इजी फर्स्ट आप अटेम्प्ट कीजिए और टफ लास्ट अटेम्प्ट कीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है दैट इज राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली एंड राइट सब क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चंस हैं, जैसे 1, 2, 3। इमेजिन कीजिए कि आपको फर्स्ट वाला आ रहा है एग्जाम्पल, तो आप फर्स्ट वाला आंसर लिख दीजिए, आंसर 1। पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1
आंसर नंबर 1 और आप वहां आंसर लिख लीजिए। एंड एग्जाम्पल, अगर आपको सेकंड वाला नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, तो ये वाला अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप इसके लिए स्पेस छोड़ दे सेकेंड आंसर के लिए, या फिर आप सेकेंड आंसर बाद में लिखिए। अब इफ यू आर राइटिंग द थर्ड आंसर, तो अब आपको क्या लिखना है? आंसर नंबर 3 नॉट 2। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि जो छोड़ भी दिए हैं वो भी नंबर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको वही आंसर नंबर लिखना है, जो आपने छोड़ दिया वो नहीं लिखना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। तो आपने फर्स्ट लिखा तो आंसर नंबर 1, सेकेंड नहीं लिखा, थर्ड लिखा तो आंसर नंबर 3 नॉट 2 नहीं आएगा, 3 आएगा क्योंकि आप थर्ड वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली लिखना है। साथ ही साथ आपको नंबर 5 दैट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना है। अब क्वेश्चन में होता क्या है? क्वेश्चन में होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, हाउ, ये सब होता है आप लोग को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन यानी कब, विच यानी कौन सा। तो ये आपको क्वेश्चन किस बारे में है उसको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। नाउ विल सी पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? हैंडराइटिंग। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग इस तरह से लिखना है ताकि आपका जो पेपर करेक्शन कर रहे हैं एग्जामिनर, दे कम टू नो कि आपने क्या लिखा है। ऐसा भी आप मत लिखिए, इतना भी आप मिक्सअप नहीं कीजिए कि उनको समझ में ही ना आए व्हाट यू हैव रिटन। तो आप अपने हैंडराइटिंग बहुत क्लियर रखें, सिंपल रखें। एंड इफ योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, तो आप ये दिमाग में रखें कि आपको हर 2 वर्ड के बीच में प्रॉपर गैप रखना है। तो वर्ड्स के बीच में आप गैप रखो, क्लियर रखो, तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप अच्छी दिखेगी। आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 हमें यह बता रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप जब पेपर लिख रहे हो तो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होते हैं? स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके आंसर्स आप जब लिखते हो तो मेक इट अंडरलाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, डबल अंडरलाइन कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। यहां आप अपने आंसर्स को हाईलाइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। साथ ही साथ जब आप मैच द कॉलम या मैच द पेयर कर रहे हैं, तो हम वो छोटे थे क्लास में व्हेन वी वर इन प्राइमरी सेक्शन, तो हम वो आंसर्स को मैच करते थे कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये है। डोंट डू लाइक दिस। ऐसा मैच द पेयर में नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको ऐसा करना है कि आपका जो क्वेश्चन है मैच द पेयर का, लाइक फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो फर्स्ट का आंसर जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका आंसर बाजू में लिखे। आप ऐसा पेयरिंग ना करें फॉर दी हायर क्लासेस। ओके, थर्ड आता है दैट इज वन सेंटेंस। वन सेंटेंस मतलब 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस, ज्यादा उसमें आप अपनी हिस्ट्री या और नॉलेज मत दीजिए। मेक इट वेरी प्रिसाइज। 2-3 सेंटेंस भी आप ज्यादा बड़ा मत लिखिए। 2-3 सेंटेंसेस या 4-5 सेंटेंस आप देना चाहे दे सकते हैं। So, अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स हमें कैसे लिखना है? लॉन्ग आंसर्स बाकी के आंसर्स की तरह हम डायरेक्टली नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें उसे प्लान करना है, उसे सीक्वेंस डिसाइड करना है कि हमें कैसे लिखना है। तो लॉन्ग आंसर्स का सीक्वेंस कैसा होता है? देखिए, नॉर्मली सब्जेक्ट वाइज ये सीक्वेंस अलग अलग होता है, बट एक जनरल सीक्वेंस में आपको बता दूं कि जनरल सीक्वेंस क्या है। तो जनरल सीक्वेंस ये है कि पहला लॉन्ग आंसर्स में आता है इंट्रोडक्शन। तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखिए। सेकंड, मीनिंग लिखिए, उसका मीनिंग क्या है। थर्ड, डेफिनेशन आ रहा है तो डेफिनेशन लिखिए। फोर्थ, एग्जाम्पल अगर अवेलेबल है तो एग्जाम्पल लिखिए। और फिफ्थ आता है डायग्राम, इफ एनी, नॉट कंपलसरी, अगर डायग्राम अवेलेबल है वो टॉपिक के बारे में आप डायग्राम बना सकते हो तो बनाइए, इट्स वेरी गुड। सिक्स्थ आता है मेन पॉइंट्स। अब ये मेन पॉइंट्स क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर्स पूरी स्टोरी फॉर्म में लिखते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप जितना हो सके आंसर स्टोरी फॉर्म में ना लिखिए, उसको पॉइंट वाइज लिखिए, सब पॉइंट वाइज लिखिए। एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आप सब पॉइंट लिखिए, नंबर 2। तो आपको आंसर्स के अंदर ही लिखना है। मेक श्योर कि आप जो आपकी क्वेश्चन पेपर, आपकी आंसर पेपर की जो मार्जिन है उसके अंदर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेक श्योर के पॉइंट नंबर जो है वो, ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन की यहां पर नहीं बल्कि राइट साइड में लिखिए, दिस साइड। आप पॉइंट वाइज, रोमन नंबर्स में स्पेशली आप पॉइंट वाइज लिखोगे, इट्स गुड। ओके,
साथ ही साथ पूरे आंसर्स होने के बाद आप वो आंसर का कंक्लूजन भी दो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है? पे अटेंशन टू योर ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं वो इस तरह से लिखे कि आपका ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो। आप पंक्चुएशन फॉलो करो। पंक्चुएशन होता है क्या है? कॉमा, फुल स्टॉप, राइट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। तो आप आंसर्स को अपना प्रेजेंटेशन में ये भी आप अपने ध्यान में रखिए। आता है पॉइंट नंबर 9, दैट इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हूं कि जो आपको आंसर्स आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करो। अब जो आंसर्स आपको नहीं आते हैं उनको क्या करना है? जो आंसर्स नहीं आते हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें लीव नहीं करना है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अब वो आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करें? हाउ टू राइट दैट आंसर्स? तो आपको यह करना है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है। प्रॉपर्ली रीड करने के बाद आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि ये क्वेश्चन किस बारे में है, और आपको उस बारे में जो भी मालूम है जस्ट राइट इट डाउन। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही। एंड जिन्हें आता है इट्स वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता वो ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। सो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। ओके, लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड रीचेक द आंसर शीट। तो फाइनली अब जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आपको कंप्लीट करना है। तो रीचेक द आंसर शीट, पूरी आंसर शीट प्रॉपर्ली रीचेक करो। बराबर देखिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 उसके जो सब क्वेश्चन है वो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 उसके पूरे क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन है वो लिखा है, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चंस भी आपने बराबर से, क्वेश्चन के अंदर भी जो क्वेश्चन है वो पूरे आपने कंप्लीट किया है नहीं किया है, वेरीफाई। और ये वेरिफिकेशन आप जितना जल्दी करोगे इट्स वेरी गुड। तो एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले तो हमें करना ही चाहिए मिनिमम। सो मिनिमम हमें 15 मिनट्स पहले करना है। अगर आप हाफ एन आवर पहले करोगे इट्स वेरी वेरी गुड। तो आप ये 15 मिनट्स पहले आप क्या कर सकते हैं, जो भी आंसर आपको छूट भी गया है यू कैन राइट इट डाउन। और जहां पर भी आपने पेंसिल से अंडरलाइन नहीं किया है वहां पर पेंसिल से अंडरलाइन करें, जहां मेन आंसर है वहां पेंसिल से हाईलाइट करें, ताकि आपका आंसर और प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 1 जो बताया हूं टिप्स एंड ट्रिक्स, वो क्या है, पॉइंट नंबर 5 क्या है एंड पॉइंट नंबर 8 क्या है। तो 1, 5 एंड 8 आपको जो टिप्स और ट्रिक जो मैंने बताया हूं वो क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है पेपर में, तो जो चीजें करना है वो मैंने आपको 10 पॉइंट्स पूरे बता चुका हूं, दैट यू हैव टू फॉलो। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया हूं कि जो मैंने वीडियो बनाया हूं वो देखिए। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो बताया हूं, वीडियोस पहले बनाया हूं, वो भी आप देख लीजिए। अब फाइनली ये पॉइंट्स में मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, कंक्लूजन एट द एंड, कि आप अपना पेपर अच्छे से लिखिए, बी रिलैक्स, बी काम, और साथ ही साथ अपने आंसर्स पेपर में डू नॉट राइट रिलीजियस सिंबल। आप कोई भी रिलीजन से है तो आप अपना रिलीजन सिंबल आप लिखते हो वो मत लिखिए। सेकंड आता है डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? देखिए, नॉर्मली अब हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये सब जो बातें कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे FINE, फाइन। अब ये फाइन हम जब लिखते हैं टेक्स्ट मैसेज में या व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो वी राइट इट डाउन F9। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में यूज नहीं करना है, प्रॉपरली जो फुल फॉर्म्स है वही फॉलो करना है। साथ ही साथ डू नॉट ट्राई टू कॉपी। जितना आपको आता है आप लिखो, कॉपी का मत सोचो। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।